भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह की प्रेरणा से राजधानी लखनऊ में कौशल महोत्सव का आयोजन कालविन तालु केदार कॉलेज के प्रांगण में किया गया। इस मेले के उद्घाटन में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल सम्मिलित हुए। इस वृहद मेले के संयोजक भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह रहे। उन्होंने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को बताया, युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ जीवन में खुशहाली देने का जरिया इस मेले के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया, यहाँ पर 112 देश की नामचीन कंपनियां आई हुई हैं। लगभग 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, श्रम व रोजगार मंत्रालय के सहयोग से 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर नियुक्ति तक की प्रतियां निःशुल्क हैं। इस दौरान करियर कोर्सों के बारे में जानकारी दी जाएगी। महोत्सव के दौरान मोटिवेशनल करियर काउंसलिंग सेशन भी होंगे। 112 कंपनियों के प्रतिनिधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लेंगे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार। कौशल महोत्सव में एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, G4S सिक्योर सॉल्यूशन कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। महोत्सव में 1,000 से लेकर 30,000 वेतन की नौकरियां मिलेंगी। भाजपा के जुझारू और युवा नेता है, उन्होंने इस वृहद कार्यक्रम को आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के संयोजक भी है। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, इस वोकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं आप? यह युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनकी जीवन में खुशहाली और सशक्तिकरण लाने का माध्यम है लखनऊ कौशल महोत्सव। यहाँ पर 112 देश की नामचीन कंपनियां हैं। 51,927 वैकेंसियाँ यह जनरेट कर रही हैं और साथ ही साथ जो पोर्टल पर भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग कर रही है। यहाँ लखनऊ की धरती के कई संस्थान आगे बढ़कर इसमें सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे और तमाम विधायक यहाँ के गणमान्य विधायक थे। सबने उत्साहवर्धन किया है। बड़ी से बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में युवा यहाँ से रोजगार लेकर जाएंगे। यह लखनऊ के ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में यह पूरा लखनऊ कौशल महोत्सव अपना नाम दर्ज करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी, वहाँ के महिलाओं, युवतियों, युवक को आप कैसे इसके रोजगार मेले की ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, बराबर प्रदर्शनी के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय काम करता है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हमारा जो है बराबर इस प्रकार के आयोजन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी करता है। कुछ दिनों पहले आपने आजमगढ़ में भी देखा होगा, वहाँ पर भी एक रोजगार मेला हुआ और हज़ारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। और यह हमारी राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की वृहदता तो इस कार्यक्रम की और होनी थी और वही हो रही है। मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से रोजगार लेकर जाएंगे, मुझे पूरी संभावना है। ठीक है, आइए इनसे इस विषय में बात की जरूरत करते हैं। सर, लखनऊ में जो कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया, इस पर आपका क्या नज़रिया है? नज़रिया, नौजवानों को रोज़गार मिले, कोई बेरोज़गार लखनऊ के अंदर न रहे। जिस तरीके से लखनऊ के विकास के प्रति माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो चिंतित हैं, वो उतना ही उन बेरोज़गारों पर भी चिंतित हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, कहीं बाहरी देशों में न जाना पड़े, बंगलौर न जाना पड़े, मद्रास में न जाना पड़े, लखनऊ में ही अगर उनको रोजगार मिल जाए एक बेहतर सुविधा होगी, उसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर बेरोजगार के हाथों को काम मिले। किस तरह से उनके इस सपने को धरातल पर उतारा जा रहा है? धरातल पे हर विधानसभा में रोजगार मेला लग रहा है और मुझे लगता है कि मेरी भी अपनी विधानसभा में रोजगार मेला लगा था और उसमें 200 कुछ लोगों को रोजगार वहाँ पे उपलब्ध हो गया था, जबकि उनकी मांग ज़्यादा थी, पद ज़्यादा थे, लेकिन अभ्यर्थी कुछ कम आए थे। लेकिन वो अभ्यर्थी यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। निश्चित तौर पर सबको रोजगार लेकर के ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि जो है नौकरी पाना मुश्किल है और नेता बनना आसान? मुझे लगता है कि ये अपने अपने अनुभव की बात है। जो कह रहे होंगे शायद उनका अपना अनुभव होगा, लेकिन हम लोग सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक हम लोगों को विश्राम नहीं मिलता है। तो ये जो काम जो करता है, सामने वाले का काम अच्छा लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है नौकरी वालों का काम अच्छा है कि 5 बजे शाम को घर आ जाओ, तो ये अपनी अपनी सोच है। रोजगार से जोड़ने का विभिन्न कंपनियों में आज यहाँ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फाइनल किया जाएगा। ये पूरे दिन मेला चलेगा
और 5 बजे शाम तक अभी तक 60,000 रजिस्ट्रेशन लगभग हो गए हैं और सभी को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आयोजकों को, विशेष रूप से नीरज जी को कि एक बड़ा प्लेटफार्म नौजवानों को आज दिया है। माननीय यशस्वी रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से सकुशल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।